में कंफ्यूज्ड है, ये वाला लें या ये वाला लें। कि नहीं, मैं अब भी जा रहा हूँ। ठीक है, 7 एक डिसीजन मेकर को बुलाया है, वो देखो क्या बना रहे हैं। वाला लेंगे और टेल्स टेल्स आएगा आएगा तो हम तो हम सस्ता वाला लेंगे। कॉइन ने डिसाइड किया है। वेलकम बैक टू आवर डेली व्लॉग्स। और आज हम अपना वीडियो ही स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत स्ट्रेसफुल माहौल से, क्योंकि आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं और हम बीच में कहीं अटके हुए हैं उस डिसीजन के। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो देखिए, हम एक माइक लेने वाले हैं और हम दो माइक के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, ये वाला लें या ये वाला लें। तो उसको फाइनल करने के लिए हमने एक डिसीजन मेकर को बुलाया है, उसको बाहर से बुलाया। बहुत कॉस्टली और बहुत बड़ा डिसीजन मेकर है। आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, हमारा डिसीजन मेकर आया। तो आपको मिलाते हैं हमारे डिसीजन मेकर से। हमारा डिसीजन मेकर बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन वही लेता है। दिखाइए। डिसीजन मेकर है गांधी जी। तो ये डिसाइड करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारा ऑडियो जो आउटपुट आ रहा है उसको हमें थोड़ा एनहांस करना है। अब उसके लिए हमने दो माइक्स डिसाइड किए हैं हॉलीलैंड के। एक है 13,000 रुपये का और एक है 28,000 रुपये का। सो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। मतलब 15,000 रुपये का डिफरेंस, तो 15-16,000 रुपये का डिफरेंस है। और हम सब कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या करें, कौन सा वाला ले। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि जो सिक्का कहेगा वही होगा। आज तक हमने सारे डिसीजन ऐसे लिए लाइफ में। ये ऑफिस खोलने का डिसीजन ऐसे ही था, प्रोडक्शन हाउस खोलने का डिसीजन भी ऐसे ही था, तो ये भी हम वैसे ही ले रहे हैं। जितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं अभी तक मधुरम फिल्म्स में, सब इस सिक्के ने डिसाइड किया है। सो वी आर प्लानिंग नाउ कि एक और बार सिक्का उछाला जाए और देखा जाए क्या होता है। सो वी आर प्लानिंग नाउ कि जो भी हो ये सिक्का हमें बता दे कि क्या करना है। हम सुबह से कंफ्यूज पड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर हेड्स आएगा तो हम महंगा वाला लेंगे और टेल्स आएगा तो हम सस्ता वाला लेंगे। ठीक है, मैं कैमरे को बैक कर देती हूँ। हाँ, मैं कैमरे को बैक कर देती हूँ, तब लोग सब लोग आ जाओ। हेड्स आया तो महंगा वाला, टेल्स आया तो सस्ता वाला। ठीक है, अरे अभी नहीं, सिक्का पहले ही चल रहा है। सिक्का बोल रहा जल्दी कर भाई, जल्दी। टाइम नहीं मेरे पास। चलो 1 2 हेड। तुम क्यों उछाले, पहले बताओ ये बात। कर दिया भाई चीज, कर दिया भाई चीज। सिक्का देखना भी मत, जेब में डाल दो बस। सिक्का क्यों ना चाहिए बेटा। हाँ, हो गया। करे 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 करे। लेके आओ, कैमरा लेके आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रेडी? हाँ सर। 1 2। ये क्या है? टेल्स। टेल्स। टेल्स क्या था? सस्ते वाला। चलो ठीक है, डन। So this was head, but अभी टेल आया है, तो अब हम लेने वाले हैं सस्ता। तो हम लेने वाले हैं 13,000 वाला। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस था नहीं, बहुत ज्यादा, मतलब पैसों का तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था, लेकिन हाँ फीचर वाइज उसमें थोड़े से एडवांस फीचर्स थे, लेकिन साउंड आउटपुट दोनों का ऑलमोस्ट सेम था। तो हम बहुत कंफ्यूज थे कि क्या करें, अभी एडिशनल एडवांस फीचर्स वाला ले कि बाद में एक ही साथ बहुत बड़ा सनाइजर का ले ले। तो क्या ने बता दिया कि भाई 13,000 वाला ले लो, उससे काम करो और कुछ महीनों बाद 2 लाख वाला ले लेना। सिक्के ने मेरी बात सुनी, मैं पहले ही बोल दिया। तो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट कर लिया है। बिना कि ये बात सिक्के ने मान ली। प्रोडक्शन मैनेजर की बात सिक्के ने मान ली। और तो कल सुबह हम आपको दिखाएंगे कि हमारा माइक आ गया है। एवरीथिंग इज फॉर गुड। कॉइन ने डिसाइड किया है, बहुत सारी चीजें इस कॉइन ने डिसाइड की हैं। ये भी इस कॉइन ने डिसाइड किया है, सो इस कॉइन पे छोड़ देते हैं। इसने बोला सस्ते वाला लेंगे, हम सस्ते वाला ले लेते हैं। ठीक है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ बताओ, क्या क्या कह रहा था तुम्हारा सिक्का क्या है? सिक्का में मैंने जो सिक्का उछाला उसमें हेड आया। हाँ। तो बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट है, ये थोड़ा ज्यादा स्मार्टनेस दिखाता है। इधर आओ, इधर आओ। नहीं सच हम सब ने डिसाइड किया कि एक सिक्का है जिसने हमारे ऑफिस को चलाया है, ये सिक्का है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज तक हमने इसी सिक्के से डिसीजन लिया है। तो इसने बोला मेरा सिक्का भी बताएगा। अब हमारे सिक्के ने तो बताया कि भाई अभी सस्ता वाला लो और उससे आगे फ्यूचर तुम्हारा अच्छा होने वाला है। तो जो महंगा वाला है ये कल महंगा वाला लेके आने वाला है। तो हम सब रेडी हैं, कल तुम लेके आना। ठीक है, कितने कितने का था वो? 28,000 का। तो कल 28,000 की माइक के साथ हम रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, तो कल लेके आना। ठीक है, तुम्हारा सिक्का हेड बोल रहा है ना? हाँ, इसका सिक्का हेड बोल रहा है, तो कल लेके आएगा। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वैसे हमारा जो बहुत कंफ्यूजन चल रहा था वो अब जाके क्लियर हो गया। अभी बज रहे हैं 5। अभी हम कॉफी वॉफी पी के निकलेंगे शूट पे। फाइनली ऑर्डर करके शूट पे निकलेंगे। सो गाइस, हमने फाइनली माइक ऑर्डर कर दिया है
और हमारा माइक जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग में ही आ जाएगा। और अभी आज हम जा रहे हैं शूट करने, आज उस माइक के बिना शूट करेंगे, लेकिन माइक आते ही हम अपने व्लॉग में पहले उस माइक का रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम उस पे शूट स्टार्ट करेंगे। ये इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। हॉलीलैंड का वो मैक माइक है और उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। सो आई होप कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उस पर वो खरा उतरे। उसका साइज़ बहुत छोटा सा है, मिनी साइज़ में है, तो वो हम सोच रहे हैं कि जब हम यूज़ करें तो दिखाई ना दे लोगों को ज़्यादा। मतलब नहीं तो इतने बड़े बड़े जब माइक्स हम यूज़ करते हैं ना, तो या तो कभी टी शर्ट लटक जाती है, कभी क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, ये बहुत छोटा सा माइक है, इतना बटन जैसा होता है, बटन जैसे ये साइज़ है उसका। इसे लगा लो, अंदर से मैग्नेट होता है, चिपक जाएगा। किसी को लगेगा कि वो शर्ट का लोगो है, लोगो जैसा लगता है, तो वो एक अच्छी बात है उसकी कि तुम्हारा दिख रहा है कि यहाँ इतना बड़ा माइक लगा हुआ है। अच्छा नहीं लगता है। बनियान पहना आज तो जयवंत की आदत है बनियान ना पहनने की, और इससे इसे शूटिंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि फिर माइक यहाँ लगाना पड़ता है, तो उसको आदत है बनियान ना पहनने की। होता है, कई लोगों को आदत होती है, पर शूटिंग में ये करना पड़ जाता है क्योंकि शूटिंग सेट्स पे भी यही होता है ना, जब तक बनियान ना हो अंदर तो वो इन कहाँ करेंगे माइक। उनका माइक ऐसे होता है, वायर की कुछ आता है नीचे, वो इन करना पड़ता है, तो शर्ट में लगाते हैं या फिर अंदर लगाते हैं बनियान में, तो पहन कहते हैं तो पहना दिया जाता है, हो जाता है ना काम। ट्रांसपेरेंट शर्ट है, अगर ट्रांसपेरेंट शर्ट है और ऐसे वायर जाएगी तो दिखेगा ना पूरा कि वायर जा रही है, जनेऊ जैसा लगता है ब्लैक कलर का। जब बनियान के अंदर से ट्रैवल करके जाता है तो दिखता नहीं है। माइक लगाने की स्ट्रेटजी होती है। डीओपी कुछ बताने वाले हैं, तो माइक जा रहा है डीओपी के पास। सो गाइस, अब हम लोग शूट के लिए निकलने वाले हैं। उससे पहले डीओपी साहब अपना गिम्बल सेट कर रहे हैं। हाँ, तो सर, ये गिम्बल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने वालों को देना चाहेंगे? ये है DJI का RS3 मिनी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेडमार्क लगा हुआ है इसका। ये गिम्बल, ये वही गिम्बल है जिससे हमने हमारी सफर फॉरएवर 8 एपिसोड्स इसी पे हमने शूट किया। इसको सेट करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। हमारा पंकज जो है वो अभी भी लगा हुआ रहता है इसमें कि मैं सेट कर लूँ। अभी भी माइन्यूट सी गलतियां करता है वो, अभी भी बीच बीच में थोड़ी सी माइन्यूट गलतियां कर देता है। कल मैंने उसको देखा, वो जयवंत भाई को सिखा रहा था और जयवंत भाई उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है। वो कहता अरे यार मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं कल यहीं बैठा हुआ था, उन्होंने ये डोर बंद कर रखा था, पंकज यहाँ बैठा था, जयवंत भाई यहाँ बैठे थे। कहता कि आज मैं जयवंत भाई को सिखा देता हूँ गिम्बल कैसे सेट करते हैं। उसने सेट वेट कर दिया, पूरा बैलेंस कर रहा। मैं बाहर से कंटिन्यूअसली देख रहा था कि वो क्या कर रहा है। यूजुअली मैं अपने सुपरविजन में ये सब चीजें करवाता हूँ ना, तो अब इफ आई एम बिजी समवेयर तो मैं पंकज को बोल देता हूँ कि तू बैलेंस कर, लेकिन नज़र मेरी रहती है कि कुछ गलत ना हो जाए, गलती से इक्विपमेंट गिर ना जाए, बिकॉज दीज इक्विपमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव आती हैं, गिम्बल और कैमरा एंड माइक्स एंड रिग्स इसके जितने होते हैं। तो वो सेट कर रहा था, बैलेंस आउट कर रहा था। जयवंत भाई ने कोई क्वेश्चन कर लिया कि ये क्या चीज़ है, इससे क्या होता है। उसका दिमाग खराब हो गया भाई, वो बाल ऐसे ऐसे करने लग गया। मैं जयवंत भाई मैं आपको अभी बताता हूँ। और मैं यहीं बैठा था और मेरी हंसी छूटने वाली थी, बट आई कांट। सर बैठे थे बगल में और कोई कॉन्वर्सेशन चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, और मैं हंसने वाला था बहुत तेज। मैं तुरंत अंदर आ गया, मगर क्या हो गया, कहता सर वो मगर करो, जल्दी करो, सेट करो भाई, शूट के लिए निकलना है। मैं इसमें साइलेंसर जो है वो फिट कर रहा हूँ नीचे, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ के बारे में। ये जो है सोनी अल्फा 6400, एक सिनेमा कैमरा है। सिनेमा कैमरा की कैटेगरी का कैमरा है, लेकिन SLR है, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। एक सिंगल लेंस लगता है। इसमें लगा है 1650 16 mm to 50 mm का, और इसका अपर्चर है वो है 3.5, राइट। एक टाइम था जब मैंने फ़ोन से शुरुआत की थी, मैं फ़ोन से वीडियोस बनाता था। सर जब क्लासेस लेते थे, वेरी अर्ली स्टेज, ठीक है, बहुत अर्ली डेज में, अगर आप जाओगे ना चैनल, अगर आप सर का यूट्यूब चैनल खोलोगे, अब नीचे जाओगे ना, कम से कम 1000 वीडियोस नीचे जाओगे, तो उसमें स्टार्टिंग की जो आपको वीडियोस मिलेंगी ना, वो सब फ़ोन पे शूट किए, और फ़ोन भी मतलब एंड्रॉयड, उस पर शूट किया है। सो मैं शूट करता था, एडिट करता था, और फिर खुद ही एक्सपेरिमेंट करता था कि अगर ये लाइट यहाँ से मार दी तो क्या होगा, ये लाइट यहाँ से लगा दी तो क्या होगा। इंटरेस्ट था, सीखने की इच्छा थी, करता चला गया, सीखता चला गया, मज़ा आने लगा, इसी को प्रोफेशन बना लिया। यार जब मज़ा आ ही रहा है तो क्यों ना यही किया जाए ज़िंदगी भर। उसके बाद फिर एक कैमरा लिया हमने, कैनन का 700D, वो आज भी होगा हमारे पास, कहीं रखा हुआ होगा वो कैमरा है। वो अब हम यूज़ करते हैं जब बाहर से लोग ऑडिशंस देने आते हैं, हम वही वाला कैमरा यूज़ करते हैं। उसको
थ्रो अवे नहीं कर सकते, वो पहला कैमरा है मेरी लाइफ का। अच्छा, ऑडिशन से याद आया, अगर आप अभी तक हमारे ऑफिस में आपने विजिट नहीं किया है तो आप आइए, ऑडिशन दे के जाइए। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइनअप में हैं और हम बहुत फटाफट शूट करते हैं, ऐसे धड़ाधड़ शूट करते हैं रोबोट की स्पीड में। वो पहला कैमरा था। दिस इज़ माई सेकेंड कैमरा, और सेकेंड कैमरा ही मेरे हाथ में सिनेमा कैमरा आ गया। तो वो ऊपर बैठा है, उसकी स्क्रीन प्ले का एक छोटा सा हिस्सा है ये, है ना। उससे बड़ा राइटर तो नहीं है ना भाई कोई। इसे हमने हमसफर फॉरएवर भी शूट की थी। एक चीज़ और, मैंने ये चीज़ बहुत अर्ली स्टेज पे अपनी लाइफ पे, अपने करियर में ये चीज़ सीख ली कि इक्विपमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास क्या है, आप कैसे शूट करते हो उससे फ़र्क पड़ता है। आप क्या शूट करते हो उससे फ़र्क पड़ता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास 50-50 लाख के गियर्स पड़े हैं, 10-10 लाख के कैमरा हैं, ठीक है, उस पर वो रिग्स लगा देते हैं, केजेस लगा देते हैं, बट जो स्टोरी में चाहिए ना वो उनके पास नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने जो एंड्रॉयड फ़ोन लेके घूमते हैं जेब में, वो पहुंच जाते हैं कहानी लेके और वो शूट कर लेते हैं और फिल्म बना लेते हैं, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। वो आंखों के लिए एक तरह से ट्रीट बन जाता है। और हर किसी को ये चीज़ समझनी चाहिए फिल्म मेकिंग में कि फिल्म मेकिंग गियर से नहीं होती, फिल्म मेकिंग फिल्म से होती है। तो अगर आपकी फिल्म अच्छी होगी तो सब देखेंगे, फिल्म अच्छी नहीं होगी तो कोई नहीं देखेगा, ठीक है। ऑन द लास्ट स्टेज जब सब कुछ हो जाता है, अच्छा देखो, जादू में बात करते करते मैंने सेट भी कर दिया, ठीक है, ये होता है जादू। किसी ने नया नया गिम्बल खरीदा है और वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि बैलेंस कैसे किया जाए, या आप खरीदने का प्लान कर रहे हो कि आपको भी एक SLR का गिम्बल खरीदना है, तो सिंपल प्रोसेस बताता हूँ, ज़्यादा कोई मैं वो नहीं जाऊँगा कि ये करना है वो करना है, इतना डिग्री मोड़ो इतना डिग्री मोड़ो, कुछ नहीं। सेट कर दिया इस पर, अब एक तरीके से ट्यूटोरियल बन जाएगा। अब देखो ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, ठीक है, टिल्ट, ठीक है, ये होता है रोल और ये होता है पैन, करेक्ट। 3 एक्सिस गिम्बल है, ऐसे 4 एक्सिस भी होता है, 5 एक्सिस 6 एक्सिस गिम्बल भी होता है। ये 3 एक्सिस है क्योंकि ये छोटा है, DJI RS3 मिनी, इसके नाम में ही मिनी है तो ये मिनी है। तो ये ऊपर टिल्ट जो है वो बैलेंस हो गया, सामने जो है ये बैलेंस नहीं हुआ है अभी, है ना, ये नीचे जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसका लॉक जो है वो ओपन करूँगा और इसको थोड़ा सा पीछे पुल करूँगा, है थोड़ा सा आगे पुश करूँगा, ये हो गया बैलेंस, हो गया ना। अब मैं इसको फटाक से लॉक कर देता हूँ, हो गया बैलेंस। अब ये ऊपर भी बैलेंस है और सामने भी बैलेंस है, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं रोल के साथ चेक करूँगा, हमारा टिल्ट जो है वो बैलेंस हो गया। अब रोल चेक करते हैं, मैं यहाँ से लॉक खोलता हूँ और ये देखिए ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ हम पैन के साथ करते हैं, पैन ओपन करूँगा और मैं उसको उठा के चेक करता हूँ, चलो ये भी बैलेंस है। अगर ये बैलेंस नहीं होता, अगर इन केस ये बैलेंस नहीं होता तो ये इस डायरेक्शन में जाता, ऐसे जाता, या फिर ऐसे जाता, या फिर ऐसे जाता। तो अगर ये जाता तो मैं क्या करता, मैं ये वाला लॉक ओपन करता और फिर इसको आगे पीछे स्लाइड करके बैलेंस कर देता। लेकिन अभी ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार ये बीप आ गया, यहाँ पर ग्रीन लाइट जल गई, मतलब सारे मोटर इसके बैलेंस हैं, पूरा कैमरा बैलेंस है। अब आप अगर देखोगे तो ये एक सेकंड, हाँ ये देखो, इसको सीधा करते हैं और ये बैलेंस है। अब ये कहीं नहीं जाएगा, अब मैं इसको जैसे मर्जी वैसे यूज़ करूं, ये कहीं नहीं जाने वाला। और ये और एक और, अब वीडियो बनी रही है तो मैं एक एडवाइस भी देना चाहूँगा। जो लोग भी सिनेमाटोग्राफी करते हैं, शूट्स करते हैं, उनको कैमराज, इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, अपने इक्विपमेंट से बहुत मोहब्बत करना भाई। अगर आप इनकी केयर करोगे ना तो ये आपकी केयर करते हैं। जिस दिन आपने इनकी केयर करनी छोड़ देना, आपके शॉट्स खराब दिखने लगेंगे। आप कितनी भी मेहनत कर लो, लाइटिंग अच्छी कर लो, कोई भी सेटिंग लगा लो, कोई भी लेंस खरीद के ले आओ, महंगे से महंगे लेंस खरीद के ले आओ, अगर आपने इक्विपमेंट की इज्जत नहीं की ना, आपके सारे शॉट खराब दिखने लगते हैं। ये मैंने नोटिस किया है, तो मैं इनको बहुत प्यार से रखता हूँ, कभी किसी के हाथ में नहीं देता। जैसे रोहित भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि विजय सर ने कभी मुझे हाथ में गिम्बल नहीं दिया शूट करने के लिए। उसका रीज़न है, इसलिए नहीं कि मुझे रोहित पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि उसको आता नहीं है। जिस दिन वो सीख जाएगा वो भी शॉट ले लेगा। अभी पंकज वाइड्स वगैरह उसको दे देता हूँ मैं मारने की, चल वाइड मार ले। कॉम्प्लिकेटेड शॉट्स वो भी नहीं ले सकता अभी, बट जैसे कोई बेसिक शॉट है, स्टैटिक लगाना है, तो वो भी ले लेता है, क्योंकि मुझे इनसे बहुत प्यार है।
और मेरा मानना है कि जब मैं इनसे प्यार करता हूँ ना तो ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास। हर वीडियो में आपको एक नया इक्विपमेंट मैं दिखाऊंगा, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, समझाऊंगा और प्यार मोहब्बत शेयर करूंगा। हेलो गाइस, फिर से हम लोग निकल चुके हैं, नए दिन नई शूट नई जगह पे। और यहाँ हम लोग को अंदर जाके परमिशन लेना है, देखते हैं परमिशन देता है कि नहीं। मैं अब भी जा रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस, परमिशन मिल गया है अंदर और हम लोग एक स्पेशल टाइप का कॉफ़ी खोज रहे थे जिसके ऊपर हार्ट बना हो, बट ये बोला मेरे को हमको हार्ट बनाने नहीं आता है। हमसे हो भी नहीं, हमसे हो ही नहीं रहा। अब नहीं हो गया, इतना सब कुछ कैसे मैनेज होगा? घर के बिल, रेंट, EMI सब कौन देखेगा? मैं हमेशा से कुछ अपना करना चाहता था, अपना स्टार्टअप। मेरे पास सारा प्लान भी रेडी है, सब कुछ रेडी है, सिर्फ तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है। अरे सपोर्ट की जरूरत होती तो तुम ये सब करने से पहले मुझे बताते। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। वो देखो क्या बना रहे हैं, वो कैमरा उधर दिखाओ, वो दिल बना रहे हैं, दिल। ये प्रॉप बनाया जा रहा है, मतलब सैंडविच असली है, सॉस भी असली है, बट वी आर यूजिंग इट फॉर द प्रॉप। एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, पहली बार क्रिएटिव डायरेक्टर वाला काम और किया होगा। दूसरा एक और है, वी आर गुरिल्लास, है ना। तो हम आपदा को अवसर में बदल देते हैं। हमने आपदा को अवसर में बदल दिया। मौका चाहिए था, हमने उसको। इसको बोलते हैं दिल, इसको बोलते हैं सैंडविच और इसको बोलते हैं प्लेट। दिल सैंडविच प्लेट। सैंडविच है मतलब। ये है वेज ग्रिल सैंडविच। हम रील नहीं, पहली बात हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं आज। ये कल, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल शूट कर लिया था, सेकंड पार्ट हम आज शूट कर रहे हैं और ये हमारी शॉर्ट फिल्म का एंड का पार्ट है। तो वो आ रहा है, हार्ट आ रहा है और वो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों आ रहा है। थैंक यू मैम। अभी जाना भी ठीक है, ऐसे करके तारीफ करने वाले तो हाँ, मेरी है। ऐसे ऐसे करके जैसे वो थैंक यू, उसके बाद एंजॉय। एक बार उनको भी स्माइल देके हाँ, एंजॉय। आपके लिए स्पेशल सैंडविच दोरको की तरफ से सर। थैंक यू। एंजॉय। बहुत अच्छे आदमी है, ये ओनर है यहाँ के। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे आदमी है ये यहाँ के ओनर है, पता है? अच्छा। हाँ, इनकी वाइफ ने इनको बहुत सपोर्ट किया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चलो खाते हैं। ओके, स्टार्ट। चलो चलो, अब मेरा पोज मार दे।